Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's video we are going to solve क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर की देखेंगे इस वीडियो में। तो बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू इन चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो द फर्स्ट यहाँ पे देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है। सेक्शन ए हैज़ 18 क्वेश्चन है, जिसमें हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। MCQ टाइप है। बी में 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कैरिंग 2 मार्क्स ईच है। सी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स है। डी में 2 क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स एंड ई में 3 क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स एंड ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड यूजिंग पाइथन लैंग्वेज ओनली। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। द हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर 1 to 0 है, तो A to क्या होगा, ऑब्वियस यहाँ पे F होगा, है ना। या 1 to 0 इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो गलत दिया हुआ है इसको सही जरूर कर लीजिएगा आप लोग। इसको हम मिटा ही देते हैं। ये आपका जो है ये 1 to 0 नहीं, 1 to 0 होगा। इस तरह से इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ऑब्वियस है बी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होगा, है ना। इसको भी आप कर लीजिएगा आंसर कि यही होंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 2C टू डेसिमल करेंगे तो इसका आंसर 44 आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स कैन नॉट स्टोर द डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। तो रैम जो होता है वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है ना, परमानेंटली नहीं करता। तो रैम इज़ द करेक्ट आंसर। और रोम अगर होता तो रोम परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है ना। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A इंटू बी प्लस सी जैसा दिया है, इसको अगर तोड़िएगा तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम, ये तो आप सब लिखेंगे। सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। विच गेट प्रोड्यूसर 0 व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। नैंड गेट होगा। देखिए एंड गेट में दोनों इनपुट अगर 1 1 होगा तो रिजल्ट तो 1 आता है, लेकिन उसमें अगर n नॉट गेट लगा दीजिएगा तो ऑब्वियस 0 आ जाएगा। तो यहाँ नैंड गेट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शेप रिप्रेजेंट्स द डिसीजन इन ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का अगर आप सिंबल पढ़े होंगे तो इनपुट आउटपुट डिसीजन का पढ़े होंगे। तो यहाँ डिसीजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायमंड वाला शेप यूज़ करते हैं। पाइथन प्रोग्राम्स आर टाइप्ड इन स्क्रिप्ट मोड होगा, ये तो आप जानते ही होंगे, करेक्ट किए होंगे आंसर। पाइथन कोड कैन रन ऑन ए वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इट मीन पाइथन इज ए Python एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। मीन्स पाइथन कैन रन ऑन ए वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन कर सकता है इजीली। सेलेक्ट द रिजर्व्ड कीवर्ड इन पाइथन। तो यहाँ पे देखिए एल्स, प्रिंट, इंपोर्ट, ये सारा का सारा क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन का। फंक्शन रेंज अगर 3 लिखोगे तो इन एन आइटरेबल सीक्वेंस, तो इसका आउटपुट आएगा 0 1 2, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। द इनपुट रिटर्न द वैल्यू। देखिए जब भी पाइथन में इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग करता है। अगर आपको इंटीजर करना है तो आगे में इंट लगाएंगे, फ्लोट करना है तो फ्लोट लगाना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जंप स्टेटमेंट, मैंने बताया था 2 ही होता है, एक ब्रेक होता है, कंटिन्यू, ठीक है। तो बी और डी दोनों इसका आंसर होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट कोड प्रोड्यूस। इसको अगर आप आउटपुट निकालोगे तो ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हो डबल स्लैश, ये फ्लो डिवीजन ऑपरेटर होता है। इसका काम होता है पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को हटा देना। तो इसका करेक्ट आउटपुट आएगा 4.3, लेकिन 0.3 को ये ट्रंकेट कर देगा, हटा देगा, तो 4.0 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप सही किए होंगे, आंसर मिला सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इज द फॉलोइंग कोड सीक्वेंस एग्जीक्यूट। ये कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ देखिए x = 1 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, और फिर 1 का वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना। यहाँ पे ई इन्फिनाइट आएगा इसको, लेकिन एक बार आप रन करके देख लेंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। चलिए आगे आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें ABCD लिखा हुआ है। तो फर्स्ट असर्शन रीजनिंग 17 नंबर में है। पाइथन प्रोवाइड दिस टोकन कीवर्ड्स आइडेंटिफाई लेटर्स, पंक्चुएटर, ऑपरेटर्स एंड टोकन्स। रीज़न दिया है टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए और आर दोनों का दोनों बात सही बात है, और आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का सही बात है। टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है प्रोग्राम पे, और ये सारा पाइथन का टोकन्स होता है।
नेक्स्ट 18 में द फॉर लूप इज़ ए काउंटिंग लूप, ये भी बात सही, दैट वर्क्स विद सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यूज़ पे काम करता है, ये एकदम सही बात है फॉर लूप। एंड द रेंज फंक्शन जनरेट्स ए सीक्वेंस ऑफ लिस्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बी होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यहाँ पे गलत थोड़ा सा हो गया है, यहाँ बोथ ए एंड आर होगा, यहाँ पे आप आर लिखेंगे, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ बी होगा करेक्ट आंसर। देखिए आउटपुट बेस्ड जितना क्वेश्चन है एरर आउटपुट वो बताएंगे हम इस वीडियो में, लेकिन प्रोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, वो आप सॉल्व किए होंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन हम नहीं कवर करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, तो ये तो लिखेंगे, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रीड ओनली मेमोरी होता है, एक टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, एक परमानेंट होता है, एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है, ये आप लिखे ही होंगे। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। आस्की कोड और यूनिकोड ये तो बताया ही हुआ है आपको, आप देख के लिखे ही होंगे याद करके। 4A कन्वर्ट 4A8C हेक्साडेसिमल से बाइनरी, तो 4 का देखिए 100, 10 का 1010, 8 का 1000, C का 1100, 4 का 100 होता है तो 0 आगे में लगा देंगे तो 4 बिट में इसको लिखा जाता है इस तरह से, तो जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो लिखेंगे वाई इज इट रिक्वायर्ड, हाँ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, AX, Y, अगर आप इसको रन करोगे तो इसका वैल्यू 6 और 4 है, ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है। X का वैल्यू यहाँ से 6 मिल गया तो यहाँ Y यानी 6 हो जाएगा, और X + 2 है तो Y का वैल्यू 2 था, 2 + 2 4, यानी ये तो करेक्ट है ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन, है ना। ये देखिए यहाँ पे और गेट है, और गेट है, और गेट, 3 और गेट है, जितना बार है और गेट, तो देखिए A + B + C के लिए हम लोग एक और गेट बना दिए यहाँ पे, फिर A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट प्लस C के लिए फिर एक और गेट बना दिए। देखिए A और B में कॉम्प्लीमेंट दिए क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, फिर यहाँ B का कॉम्प्लीमेंट है थर्ड वाला और गेट में, देखिए B में कॉम्प्लीमेंट दे दिया मैंने यहाँ पे, और तीनों को ले जा करके देखिए डॉट से जुड़ा हुआ है तीनों, तो इसको एक एंड गेट से हम लोग इसको यहाँ पे मैंने एंड गेट बनाया है, एंड गेट से इसको यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, ओके। तो ये आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद है ड्रॉ ए लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन, A + B के लिए और गेट बना लिए, और A + B का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे देखिए नॉट गेट लगा दिए हम, और ये कॉम्प्लीमेंट को दोनों को जोड़ दिए कहाँ पे, ले देखिए एक एंड गेट से, ये एंड गेट बना करके बना लिए आराम से, तो बनाए होंगे आप। फ्लो चार्ट फॉर फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये भी बनाए होंगे आप। फ्लो चार्ट टू काउंट एंड प्रिंट 1 to 10 बनाए होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, आप देख रहे प्रिंट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन A = A + B, ये लिखे होंगे आप। थ्योरेटिकल में कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, वो आप लिखे होंगे। गिव द फुल फॉर्म ऑफ आस्की एंड इसकी, आस्की हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड इसकी हो गया इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जितना प्रैक्टिकल बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसको मैं कवर कर दे रहा हूँ। कवर्ड 54 डेसिमल को बाइनरी में करोगे तो 110 आएगा, यानी 110 आएगा, ये आपको आया होगा तो ठीक है। फेस का ये तो बताया भी है मैंने बहुत बार, प्रीवियस वीडियो भी मेरा अपलोड किया हुआ, उसमें भी है। फेस के लिए F के लिए 4 बार 1, A के लिए 10, C के लिए 1100, E के लिए 1110, 110, ये लिखे ही होंगे आप, आई होप। व्हाट आर डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स है, देखिए बिल्ट इन कोड डेटा टाइप, यहाँ नंबर है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी, ये लिखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसको अगर आप रन करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा num1 का वैल्यू 2 और num2 का 5, यहाँ दिख ही रहा है आपको, ठीक है। यहाँ num1 4 है, num2 में 4 + 1 5 हो ही जाएगा, num1 आपका लास्ट वैल्यू 2 है तो num1 में 2 ही दिखाएगा, तो 2 और 5 होगा। इसको अगर आप आउटपुट ले लोगे, साइड अगर आप 3 लेते हो तो साइड इसका 3 दिखाएगा, एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड यानी 9, ये आउटपुट आना चाहिए। X = 10 इसका देखिए, थोड़ा सा इसको इधर लिखना है, ये थोड़ा प्रिंटिंग का मिस्टेक है, इधर ही साइड आएगा, ऐसा कोई दिया हुआ नहीं था। इसको अगर आप रन करोगे तो X का वैल्यू 15 हो जाएगा, और दूसरे में X का अगर आप इसको रन करोगे तो ये पूरा रन जो होकर के आएगा, एक 15 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, फिर 22 आएगा। ये अगर आउटपुट आप लिखे होंगे तो विल बी करेक्ट। अब बताना पॉसिबल नहीं है, बोर्ड पे बताना होगा इस क्वेश्चन को। स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ, 2 लॉ है इसको, ट्रूथ टेबल से तो बहुत आसानी से आप प्रूव कर ही सकते हो, है ना। X + Y का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू X का कॉम्प्लीमेंट इंटू Y कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है शायद X × Y का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना।
इसको हम लोग x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, इज इक्वल टू x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको फिर अगर प्रूफ करना है तो आप एक बार x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, x प्लस y का होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर x का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, y का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर x का कॉम्प्लीमेंट तो y का कॉम्प्लीमेंट, फिर LHS को RHS से देख लेंगे बराबर करके 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक क्या करता है, आपका जो भी लूप होता है, करंट लूप जो चलता रहता है उसको क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम होता है, जो करंट आइट्रेशन होता है लूप का, अगर i इक्वल टू i% 2 इक्वल टू 0, कहीं पे कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है कंटिन्यू में, तो जो करंट आइट्रेशन उसको स्किप कर देता है, नेक्स्ट आइट्रेशन फॉर लूप का चलता रहता है। लेकिन ब्रेक क्या करता है, लूप को ही ब्रेक कर देता है। ये सब बताया हुआ है आपको, आप वीडियो में देख सकते हैं प्रीवियस। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट्स, तो इसको अगर आप निकालोगे आसानी से निकल जाएगा। एक 110 इज ग्रेटर देन 0 है ही, 110 से 2 जाएगा 108, पहले से 110 प्रिंट कर ही देगा, फिर 108 106 104 102, ये तो जानते ही हो, बताया था मैंने। आई इन रेंज 20 30 2 है, ये प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। 20 22 24 26 28 इस तरह से आ जाएगा इसका आउटपुट। ठीक है, इस तरह का देखेंगे, बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चंस, है ना, बुक से मिलता जुलता ही क्वेश्चन बना हुआ है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, एवरेज क्वेश्चन आया था आपका। कंट्री इक्वल टू इंडिया, फॉर आई इन कंट्री प्रिंट आई, इंडिया आपको इस तरह से प्रिंट कर देगा, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है वेरिएबल इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स अ मीनिंगफुल वैल्यू दैट कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम इन ए पाइथन प्रोग्राम टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज सच एज नेम ऑफ a shop and quantities of items goods available in the shop during the run time. We require some sort of storage area called variables. Each variable has a specific type which determines the size and layout of the variable memory, the range of values that can be stored within that memory, and the set of operations that can be applied to the variable. A variable is an identifier that is used to represent a specific data item. The data item may be a whole नंबर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। इस पे बेस्ड आपको देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डेटा आइटम, तो देखिए यहाँ वेरिएबल का यूज़ किया गया है। डेटा आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज़ किया गया, देखिए ड्यूरिंग वी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ शेयर कॉल्ड वेरिएबल्स, ईच वेरिएबल हैज अ स्पेसिफिक टाइप डिफाइन साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डेटा आइटम। देखिए पैसेज दिया हुआ एक तरह से समझना, उससे आंसर करना है। विच टर्म इज यूज टू पुल और फेच द वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल और कांस्टेंट, तो इसको आर वैल्यू, जैसे आप वेरिएबल लिखते हैं ए इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू लिखते हैं 5, तो राइट वाला वैल्यू आपको देखना है, तो आर वैल्यू से हम लोग फेच करते हैं। इन पाइथन डेटा पुल हम लोग किससे करेंगे, फेच किससे करेंगे, ऑब्वियस आर वैल्यू से, राइट वाला वैल्यू से। इन पाइथन डेटा आइटम में भी शोन बाय विच टाइप ऑफ कैरेक्टर, तो इसमें होल नंबर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे आप। विच साइन इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, तो ऑब्वियस है हम लोग इसके लिए इक्वल टू सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज इवन और ऑड विद द कंपाउंड स्टेटमेंट एन इन इक्वल टू इंट इनपुट प्रिंट द नंबर इज, तो यहाँ पे नंबर क्या होगा प्रिंट, तो यहाँ पे ऑब्वियस है एन प्रिंट होगा। नेम द वेरिएबल विच विल प्रिंट बाय लाइन 2, ऑब्वियस है एन होगा, यहाँ पे एन लिखेंगे हम लोग। उसके बाद है डी इक्वल टू, क्या चेक करना होगा कंडीशन, तो यहाँ देखिए डिवीजन बाय 2 0 इवन और ऑड टाइप का कुछ प्रोग्राम है, तो ऑब्वियस है n% 2 करना होगा, तो यहाँ लाइन 3 में n% आप 2 लिखेंगे, आई होप कि लिखे होंगे आप। 3 में डी इक्वल टू अगर 0 होगा, है ना, अगर 0 होगा तो रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 2 इज डी लिख सकते हैं हम लोग, और नंबर क्या होगा, इवन नंबर, तो यहाँ ऑब्वियस यहाँ 0 से कंपेयर होगा तभी नंबर इवन नंबर होगा, 0 आएगा तो, और नहीं तो ऑड आएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस क्या लिखाना चाहिए, एल्स, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एल्स, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे एल्स का डॉट, तो यहाँ देखिए एल्स मैंने लिखा है आंसर में, तो ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया। n% 2 0 एल्स। राइट ए प्रोग्राम टू इंटर 2 इंटीजर्स एंड परफॉर्म और अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो किया होगा आपने, इजी क्वेश्चन था। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड स्वैप देम एज दिस, सेकंड नंबर गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, तो x और y और z आपको लिखना होगा। x y z लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड नंबर गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, थर्ड को कर देना सेकंड प्लस थर्ड, ये बताए हैं आप लोग को, तो किए ही होंगे। ठीक है, इस तरह का प्रोग्राम अगर आप बुक से प्रैक्टिस किए होंगे तो। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट व्हेन ग्रेड्स आर एलोकेटेड गिवन इन द टेबल, ये वाला भी आप बुक में देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन किए होंगे आप लोग। क्वेश्चन तो ईजी आया था अगर आप किए होंगे तो। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज इनपुट टू द प्रोग्राम, तो मार्क्स यहाँ इनपुट करा लेना था और इफ एलिफ का यूज कर लेना था और बना देना था।